53 इयर्स का बूढ़ा और 6 साल की लड़की से शादी करता है। कितने साल की लड़की? 6 साल। नुपुर शर्मा के बाद एक बार फिर दोस्तों बीजेपी के एक नेता टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद साहब और इस्लाम को लेकर आपत्तिजनक बातें बोली, उनको गालियां दी और कथित तौर पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिमों में हंगामा चालू हो गया और मुस्लिमों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया और विदेशों से कड़ी प्रतिक्रियाएं आने लगी और इसके ऊपर एक्शन लेने की बातें बोली है। और क्या क्या विदेशों में मुस्लिम कंट्रियों ने बोला है, बीजेपी ने इसको लेकर क्या सफाई दी और क्या इसके ऊपर एक्शन लिया है, हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो भाइयों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों इस समय भारत देश के अंदर नफरत की राजनीति चल रही है, जिसमें बीजेपी के एक नेता टी राजा सिंह जो अपने बिल से बाहर आकर के पैगंबर मोहम्मद साहब और इस्लाम को गंदी गंदी गालियां देता है और वीडियो वायरल कर देता है। जिसके बाद हंगामा चालू हो गया और मुस्लिमों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसको 12 घंटे के भीतर ही जेल से रिहा कर दिया गया और जमानत इसे मिल गई है। दोस्तों इतने बड़े जुर्म की इतनी सी सजा, आप सोच सकते हो कि भारत में किस तरह से नफरत की आंधी चल रही है। दोस्तों जब ये मामला विदेशों में जा पहुंचा तो विदेशों से भारत के ऊपर भी कड़ी प्रतिक्रिया आने लगी। दोस्तों आपको नुपुर शर्मा वाला मुद्दा तो पता ही होगा कि विदेशों से भारत में क्या प्रतिक्रियाएं आई थी। दोस्तों वो मामला शांत हुआ नहीं कि अब ये दूसरा मामला उठ गया और यहाँ तक कि विदेशों में यानी मुस्लिम कंट्रियों में जो जर्नलिस्ट थे, जो वहाँ के लोग थे, इसके ऊपर एक्शन लिया है। आपके सामने ट्वीट आ रहा होगा, आपके सामने एक आर्टिकल आ रहा होगा, आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। इसके ऊपर जमीयत उलेमा हिंद ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भाजपा विधायक टी राजा सिंह द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान बहुत ही शर्मनाक व खेदजनक है। यह देश के लिए भी अमर्यादित व दुनिया में बदनामी का कारण है। हम मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए। सभी धर्मों के पेशवाओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक कानून बनाना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी। दोस्तों ये बात सही है कि आजकल कोई भी नफरती किसी दूसरे धर्म को गालियां देकर रातों रात फेमस हो जाता है और फेमस होकर के वो नफरतियों का लीडर बन जाता है। आपके सामने एग्जाम्पल है यति नरसिंहानंद सरस्वती का, जो लगातार मुस्लिमों को टारगेट करता रहता है और नफरतियों ने उसे अपना लीडर मान लिया है। दोस्तों इसके ऊपर लगाम लगनी ही चाहिए और ये कानून बनना चाहिए कि किसी धर्म को गाली ना दी जाए और किसी धर्म के ऊपर आपत्तिजनक बातें ना बोली जाए। अगर ये कानून बन गया तो हमारे भारत देश से नफरत गायब हो जाएगी और दोस्तों नफरत गायब हो गई तो इनकी धर्म की राजनीति यहीं पर खत्म हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि बीजेपी ने टी राजा सिंह के ऊपर क्या बोला। तो आपके सामने एक ट्वीट आ रहा होगा जिसमें लिखा गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने विधायक टी राजा सिंह को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उन्हें 10 दिन का वक्त देते हुए पूछा कि उनको पार्टी से क्यों ना निकाला जाए। इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ जेल है और इनको जेल में ही सजा मिलनी ही चाहिए। तो लोगों में एक शॉर्टकट और अपराधी जो नफरती है और जो अपराधी उनमें एक शॉर्टकट है कि किसी दूसरे धर्म को गालियां दो, उसको बदनाम करो और उसको बदनाम करके तुम फेमस हो जाओगे और रातों रात तुम्हें सिंपैथी मिल जाएगी। और ये लोग आए दिन ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं, किसी दूसरे धर्म को गाली देते हैं, कभी दूसरे धर्म को। दोस्तों ये मामला सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, ये मामला मुस्लिम धर्म में भी है। आपके सामने एक इमेज आ रही होगी, ये सरफुद्दीन मौलाना है जो गोदी मीडिया के चैनल पर जाकर के हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर भद्दा मजाक उड़ाते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं। ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ। वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्ण के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? और इसके ऊपर एफआईआर नहीं होती क्योंकि इनकी वजह से तो इनकी राजनीति चल रही है कि जब नफरती खत्म हो जाएगी तो धर्म की राजनीति कहां से बचेगी। दोस्तों इसके ऊपर एफआईआर नहीं होती और ये सरेआम हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। और दूसरी ओर है टी राजा सिंह करके ये नफरत। दोस्तों बिल्किस बानो जिसके परिवार में 8 सदस्य रहते थे, जिसको 11 लोगों ने यानी 11 दरिंदों ने मिलकर उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी और देन उसके बाद बिल्किस बानो का जो है गैंगरेप किया, उसका बलात्कार किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें उम्र
कैद की सज़ा सुना दी, जिसके बाद उसको 14 साल के बाद ही उनको रिहा कर दिया गया जेल से। और जब पूछा गया कि उनको रिहा क्यों किया, तो बताया कि ये सब ब्राह्मण थे, उनके अच्छे संस्कार थे। दोस्तों हद यहाँ हो जाती है कि जब इनको जेल से बाहर निकलते हैं तो इनको मालाएं पहनाई जाती है, इनको मिठाइयाँ खिलाई जाती है और इनका भव्य स्वागत किया जाता है जैसे ये देश के लिए मेडल जीत करके लाए हों। दोस्तों इतना सम्मान तो हमारे देश के खिलाड़ियों और हमारे देश की सेना को भी नहीं मिल पाता जितना सम्मान इन दरिंदों को मिल रहा है। दोस्तों किस बेसिस पे इनको इतना सम्मान मिल रहा है? क्योंकि इन्होंने धर्म विशेष की महिला के साथ बलात्कार किया। तो आप सोच करके देखो हमारे भारत देश में नफरत किस साइड से चल रही है और हमारे देश को किस आग में झोंका जा रहा है इन नफरतियों को लेकर के। दोस्तों सोचिएगा जरूर और इसके ऊपर आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं इसी किसी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।